अब आइए उन्हीं की बारी। मैं उनसे बड़े अदब व एहतराम के साथ उड़ीसा के उर्दू जगत का मैं कहूँगा एक बेहतरीन सूरज, उर्दू अदब का एक मायनाज शख्सियत। उर्दू अदब के लिए हम उनकी तारीफ में जितने जुमले गढ़े मैं समझूंगा कि सूरज को चिराग दिखाने वाली बात होगी। एक ज़ोरदार तालियां के गूंज से इस्तकबाल करें सदरे बावकार आली जनाब खावर नकीब साहब। नाम बुला लीजिए भाई सिर्फ। अस्सलाम वालेकुम। खूबसूरत मजलिस, अच्छे अशार सुनने में आए। बस दरख्वास्त ये है हमारे जो नए शायर हैं या पुराने शायर हैं कि उर्दू का हुस्न उसके तलफ़ुज़ में, तलफ़ुज़ का ख़ास ख्याल रखिए कि तलफ़ुज़ से कहीं शेर की सूरत मस्ख न हो जाए जी, तो इसका ख्याल रखिएगा। तो गज़ल का दौर तो ख़त्म हुआ जी, गज़ल का दौर ख़त्म हुआ। अब मैं कुछ गज़ल से हटकर मैं बुझे कितने महो अख्तर, बुझे कितने महो अख्तर, मैं तुझ पर गीत क्या लिखूं। कितनी असनाफ ख़त्म हो गई, गज़ल उस पर हावी हो गई। मसनवी गई, कसीदा गया, वासोख्त गया, सलाम गया, मरसिया भी गया, गज़ल हावी हो गई। अब सुनिए, बुझे कितने महो अख्तर, मैं तुझ पर गीत क्या लिखूं। वाह, गज़ल हावी हुई, गज़ल हावी हुई सब पर गीत क्या लिखूं। ऐ मेरे मीत क्या लिखूं। तेरा अब जिक्र में पाबंद नज़मों में नहीं करता। महबूब से मुखातिब हूँ। तेरा अब जिक्र में पाबंद नज़मों में नहीं करता। तसव्वुर इन दिनों वासोख्त में आहें नहीं भरता। वाह वाह, तसव्वुर इन दिनों वासोख्त में आहें नहीं भरता। गज़ल के शेर में महदूद होकर रह गई है तू। गज़ल के शेर में महदूद होकर रह गई है तू। मैं ये कह दूं कि अब नाबूद होकर रह गई है तू। मैं तुझ पर गीत क्या लिखूं, ऐ मेरे मीत क्या लिखूं। वाह 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 वाह। थी हालत गैर ए जाने जाना, थी हालत गैर ए जाने वफा, मैं लिखा था रो रो कर। थी हालत गैर ए जाने वफा, लिखा था रो रो कर। तेरी फुरकत पे मैंने मरसिया लिखा था रो रो कर। मगर ए जाने जा अब तो गज़ल की हुक्मरानी है। वाह 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 वाह। मगर ए जाने जा अब तो गज़ल की हुक्मरानी है। दबिस्ताने सुखन में बस उसी की मदह खानी है। मैं तुझ पर गीत क्या लिखूं, मैं तुझ पर गीत क्या लिखूं, क्या कहने। वाह वाह। क्या सलामो मनक़बत सुनकर तेरा दिल झूम उठता था। सलामो मनक़बत सुनकर तेरा दिल झूम उठता था। अक़ीदत का शगुफ़ा शाखे ईमा पर चटकता था। गज़ल का क्या नशा छाया। वाह। सलामो मनक़बत सुनकर तेरा दिल झूम उठता था। अक़ीदत का शगुफ़ा शाखे ईमा पर चटकता था। गज़ल का क्या नशा छाया कि ये सब मुस्तरद ठहरे। क्या बात है। गज़ल का क्या नशा छाया कि ये सब मुस्तरद ठहरे। ख़ज़ां में जिस तरह पत्ते इधर बिखरे उधर बिखरे। मैं तुझ पर गीत क्या लिखूं, ऐ मेरी मीत क्या लिखूं। वाह वाह वाह। मुखम्मस और मुसद्दस का नहीं अब हम नवा कोई। मुखम्मस और मुसद्दस का नहीं अब हम नवा कोई। मुझे लगता है अब उनसे नहीं है आशना कोई। मुखम्मस और मुसद्दस का नहीं है हम नवा कोई। मुझे लगता है अब उनसे नहीं है आशना कोई। तुझे नज़मों के कालिब में नहीं अब ढालता कोई। कलम को आजमाइश में नहीं अब डालता कोई। कलम को आजमाइश में नहीं
कलम को आजमाइश में ढालता कलम को आजमाइश में नहीं अब डालता कोई मैं तुझ पर गीत क्या लिखूं ऐ मेरे मीत क्या बहुत बहुत शुक्रिया। एक ख़ूबसूरत मुशायरा तमाम शुअरा किराम की हाज़िरी में और उड़ीसा के चुनिंदा शुअरा किराम मौजूद रहे। बहुत बहुत बेहतरीन ख़ूबसूरत तरीक़े से तमाम शुअरा को सुना गया। मैं फिर तहे दिल से आप हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ। और साथ में एक हमारे ये एकेडमी की तरफ से यानी एकेडमी के ऊपर ही कॉन्फ्रेंस हॉल है, वहाँ ज़ोहराना का यानी खाने का इंतज़ाम किया गया है। आप सभी हज़रात से दरख्वास्त है वहाँ तशरीफ़ ले जाएं और खाना तनाउल फरमा कर ही जाएं। जज़ाकल्लाह।